गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में हम लोग ने देखा था कि व्हाट इज़ द HTML, व्हाट डू यू मीन बाय HTML, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ HTML, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं HTML के, HTML की फ़ाइल को हम कैसे सेव करते हैं, उसके टैग्स क्या क्या होते हैं। 2 टाइप्स के टैग्स हमने देखे थे। और आज हम देखेंगे कि जो हमने सिंटेक्स लिखा था लास्ट क्लास में HTML, उसमें जो भी टैग्स हमने यूज़ किए हैं उनका एक एक का क्या यूज़ है और उसके थ्रू हम हमारे वेबसाइट के पेज को कैसे डायनामिक बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग विथ द HTML टैग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिक HTML टैग्स। The HTML provides some basic tags which are required for HTML code. सबसे पहला टैग जो हम लिखते हैं दैट इज़ अ स्टार्टिंग में लिखते हैं, दैट इज़ अ HTML टैग ही लिखते हैं। HTML टैग क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट द रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, सो एक्ट एज अ कंटेनर फॉर अदर HTML। मतलब स्टार्टिंग में और एंडिंग में हमेशा HTML को स्टार्ट करना होता है और एंडिंग में /HTML लिखते हैं, जो कि हमें स्टार्टिंग एंड एंडिंग बताता है। और इट्स अ टाइप ऑफ कंटेनर जिसके अंदर बाकी दूसरे HTML टैग्स होते हैं। ये क्या सिग्निफाई करता है HTML टैग? ये सिग्निफाई करता है कि हम एक HTML डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं या उसके साथ डील कर रहे हैं। और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ HTML टैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखो, HTML टैग लिखा है, बीच में स्पेस है, देन /HTML। तो बीच के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं HTML के अंदर जो हम लिखना चाहते हैं। हेड, बॉडी, जो भी कंटेंट आप वेब पेज में डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो HTML के अंदर आएगा। ठीक है, देन व्हाट आर द वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ HTML टैग के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं। दिस टैग प्रोवाइड वेरियस एट्रीब्यूट विच आर फर्स्ट ऑफ ऑल dir. It tells the browser the direction in which the text is to be read. dir क्या बताता है कि आपका टेक्स्ट कैसे रीड होगा, लेफ़्ट टू राइट रीड होगा या राइट टू लेफ़्ट रीड होगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा लेफ़्ट टू राइट ही रीड होता है। तो HTML ब्रैकेट में लिखा हमने, फिर dir इक्वल्स टू LTR लिख दिया। बाय डिफ़ॉल्ट तो LTR ही होता है। अगर आप उसको चाहते हैं कि राइट साइड से टेक्स्ट डिस्प्ले हो तो आप उसको RTL भी कर सकते हैं। नेक्स्ट HTML के अंदर हम हेड टैग भी लिखते हैं। दिस एलिमेंट इट इज़ अ कंटेनर फॉर ऑल द हेडर एलिमेंट। जो भी हम हेडिंग्स लिखना चाहते हैं वो हम हेड टैग में लिखते हैं। द हेड टैग मस्ट इंक्लूड अ टाइटल फॉर द डॉक्यूमेंट दैट कैन इंक्लूड स्क्रिप्ट, स्टाइल्स, मीटा इन्फॉर्मेशन एंड मैनी मोर। जो हमारी स्क्रिप्ट्स रहती हैं, स्टाइल्स रहती है, वो भी हम सब हेड टैग के अंदर ही लिखते हैं। और देन हमें हेड टैग को क्लोज भी करना होता है। और जो भी हमारा हेड टैग में डेटा होता है वो हमेशा डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं होता है। सपोज़ हमने कोई स्क्रिप्ट लगाई है तो वो हमारे वेब पेज पे अप्लाइड तो रहेगी, बट वो हमें कहीं भी डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं होगी। ये जब आप वेब पेज बनाएंगे तब आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि हेड टैग में हम क्या क्या लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग HTML, देन हेडर में जो भी इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं वो, देन फिर हेड टैग को बंद करा, देन HTML टैग को बंद करा। ठीक है, अब आप नेक्स्ट टैग हमारा होता है दैट इज़ अ टाइटल टैग। टाइटल क्या होता है? जो हमारे ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले होता है, जहाँ भी हम वेब एड्रेस लिखते हैं जो वहाँ पे डिस्प्ले होता है टाइटल, जो भी हम वहाँ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं दैट शुड बी रिटर्न इन द टाइटल टैग। तो देखो HTML, देन हेड, देन टाइटल, जो भी आप टाइटल प्रिंट कराना चाहते हैं URL पे वो हम यहाँ लिखते हैं, देन टाइटल को बंद करा, देन हेड एंड देन HTML। नेक्स्ट टैग दैट इज़ बेसिकली द बॉडी टैग। हेडिंग लिख दी हमने, जो टाइटल हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो लिख दिया, बट मेन कंटेंट तो हमने लिखा ही नहीं। जो हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो हम किस में लिखते हैं? मेन कंटेंट जो रहता है, मेन बॉडी जो रहती है वो हम बॉडी टैग में लिखते हैं। दिस टैग डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी। इट इज़ यूज टू सेट द बेसिक पेज कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हम पेज में क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। इट कंटेन्स ऑल द नेसेसरी कंटेंट्स ऑफ अ HTML डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट, हाइपरलिंक्स, इमेजेस, टेबल्स, ये सब चीज़ें हमारे बॉडी टैग में लिखी जाती है। बॉडी टैग की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ठीक है, आफ्टर हेड टैग को क्लोज करने के बाद हम बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं। हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, इट्स जस्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट, अब उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टैग्स हैं जो हम बॉडी टैग के अंदर लिख सकते हैं।
तो फर्स्ट फॉन्ट टैग है। अब फॉन्ट तो आपको पता ही है किस लिए यूज़ करते हैं, फॉन्ट फेस। फेस का मतलब ये होता है कि आप चाहते हैं किस टाइप का फॉन्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं, मतलब किस टाइप का टेक्स्ट आपका आना चाहिए। फॉर एग्जांपल टाइम्स न्यू रोमन आना चाहिए, या फिर डिफरेंट एरियल ब्लैक, या दिस टाइप ऑफ आप उनको चेंज कराना चाहते हैं तो आप वो भी करा सकते हैं। फॉन्ट की साइज़ आप लिखना चाहते हैं कि इतनी साइज डिस्प्ले हो, वो भी आप लिख सकते हैं फॉन्ट टैग के थ्रू। देन फॉन्ट का कलर, मतलब टेक्स्ट का कलर चेंज करना, वो भी कर सकते हैं। Then the font tag provide no real functionality by itself but with the help of few attribute. फॉन्ट टैग की खुद की कोई फंक्शनैलिटी नहीं होती, उसमें हमें सब चीज़ें खुद से डिफाइन करनी होती है। जैसे कि हमको कोई भी इसकी स्टाइल चेंज करनी है, साइज़ चेंज करनी है, कलर चेंज करना है, तो हम खुद उसकी वैल्यू देंगे या उसका नाम देंगे। नाउ इट कैन बी अ सेट फॉर कैरेक्टर, सेंटेंस और एंटायर। कैसे लिखते हैं फॉन्ट टैग को? फॉन्ट टैग एट्रीब्यूट, फॉन्ट के अंदर अगर हमें साइज़ लिखनी है तो कोई भी नंबर दे सकते हैं साइज़ का, और उसकी स्टाइल लिखनी है तो स्टाइल का नेम दे सकते हैं, कलर लिखना तो कलर का नेम दे सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में डिस्प्ले हो, है ना, तो उसके लिए हमारा कौन सा टैग होता है? सेंटर टैग। द सेंटर टैग इट इज़ यूज टू सेंट्रलाइज अ सेगमेंट ऑफ टेक्स्ट टू बी डिस्प्ले ऑन ब्राउजर्स विंडो, है ना। एंड विद द सेंटर टैग अ क्लोजिंग टैग इज ऑलवेज यूज। एनीथिंग बिटवीन दिस टू टैग विल बी सेंटर्ड इंक्लूडिंग टेक्स्ट, मैसेजेस, टेबल। अगर आप कोई भी चीज़ को सेंटर में डिस्प्ले करवाना चाहे वो इमेज हो, टेक्स्ट हो या टेबल हो, तो आप उसको सेंटर टैग के बीच में लिखेंगे, देन सेंटर टैग को क्लोज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। एग्जाम्पल देखो, HTML लिखा, हेड लिख दिया, टाइटल सेंटर कर दिया, देन हेड लिखा, बॉडी के अंदर सेंटर टैग आता है हमेशा, और हम किसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं सेंटर में? दिस टेक्स्ट विल बी सेंटर अलाइन। ये हमारा टेक्स्ट अब सेंटर में आ जाए। फिर सेंटर टैग को बंद किया, देन बॉडी टैग को बंद करने के बाद हमने HTML टैग बंद किया। नेक्स्ट क्लासेस में हम फर्दर टैग्स देखेंगे हमारे। नाउ दिस इज़ ऑल फॉर द डे।